खाना नहीं दे रहा है। गुरुजी ने पूछा खाते में रुपया कितना है? कहा 1 रुपया जहर खाए पैसा नहीं। गुरुजी ने सोच लिया बस इसीलिए तुम्हारी सेवा नहीं हो रही। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी ने क्या किया, 2 चांदी के सिक्का उठाए और चांदी के सिक्का उठा करके दे दिया। कहा जाओ ये चांदी का सिक्का लेके जाओ और जो तुम्हारी बहुरिया कमरे में लेटे तुम बरामदा में लेटना, और रात्रि के 10 बजे जब बहुरिया तुम्हारे बेटा बहुरिया सोने लगे, लेटने करके सोने लगे, तो ऐसे 2 रुपया तुम उठाए हो और 2 रुपया उठा करके एक ईपर से ऊपर डालो और एक ईपर से ऊपर डालो, और जितने बार डालो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाख 10 लाख करोड़, अरे जितनी गिनती 5 बजे तक की पाए भरा रही। तुम एक रात गिनकर देखो, अगर बहुरिया सेवा न करे तो बेकार। बुढ़ाऊ बेचारे 2 रुपया लेकर के आए, भूखे बेचारे लेटे, रात 10 बजे बहुरिया खाए मर जाए बुढ़वा तो बहुत अच्छी बात। वो जैसे बहुरिया अंदर नेट चलाए देखे लगी, भप्पा बेचारे गुरु जी की बात मान के 2 रुपया उठाए, 1 2 3 4 5 6 7, जब लाख गिनती गिना तो बहुरिया नेट चलो बंद करिस, कैसे कहा बुढ़वा तेरे बड़ा पैसा गाड़ा है। बेंडू से झाका तो बुढ़ो बेचारे पीट करे बैठे थे पीछे, वह 2 सिक्कन क्या खिलवाड़ करे, 1 2 3 4 5 6 7। बहुरिया सोची दौलत गई, मंजिलकी वाली बुलाए गई, कही दही मरो बुढ़वा की सेवा ना करो, बुआरन पैसा गिन रहा है। देखो की का कल दही गए आवे, मंजिलकी वाली छुटकैया के बताए गए 3 बहुरिया देखी बुढ़ो 5 बजे, वो जैसे 5 बजे 3 बहुरिया आए गए, बप्पा आज हमरे में खई हो, आज हमरे में खई हो। 3 बहुरिया बप्पा खाना खिलाने के लिए प्रयास करने लगी। देखो बुढ़ापा अगर यू मंत्र ले लो, लेकिन ये बहुरिया उठने जान है सब यार, बुढ़वा अगर खिलवाड़ करे है तो जान जाए बहुरिया। दूसरा मंत्र बता दे, कोई बात नहीं। 3 बहुरिया आए कहते बप्पा आज खाना हमरे में कहियो, वही कहा आज खाना हमरे में कहियो। अरे 60 साल के यार बुढ़वा 2 महीना में 16 साल करिया भार तैयार हो गए। तर ऊपर चाउमीन आवे, तर ऊपर चाय आवे, वो बुढ़ो जब लियाटे खाली 8 दिन वहां खिलवाड़ करें, 1 2 3 4 5 6। भगवान ने माया 2 साल बाद बप्पा मर गया। जब मर गए तो जब फूंक फांकी बप्पा तावा था तो 3 बहुरिया चला करें, अब चलो बरामदा खोदा जाए, देखी बुआरा कहाँ ला गए। बरामदा पूरा खोद डाला, कहीं नहीं बुआरे का रुपया कुछ मिला, खाली 2 सिक्का वह तकिया ते रखे रहे। मंजिलकी वाली कैस कह रहे बप्पा करोड़ों रुपया की डाली, सब पैसा का हुआ? छुटकैया कहे बहुत कबीला है हो बप्पा, ऐसा ही रहे बुढ़ाई गवा रहा है। ये 2 रुपये में 16 साल बन गए तब मरी हुआ। बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो साची दरबार की। तो सुन लो रामा बुआ तुम हो, लड़का सारी आई गए तुम्हारे पर है, जो बुढ़ापा नीक से हो तो बढ़िया से मामला जो है बैंक बनाए बैलेंस रखना है। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की, बोलो साची दरबार की। लड़की कहने लगी अगर आप मेरे संग में गलत कार्य करिएगा तो मैं माता से झूठ बोल लूंगा। जो मम स्वार्थ पूर्व भाई, तो हम मिथ्या कहाँ भी बनाई। जो मम स्वार्थ अगर आप मेरे संग में भोग करिएगा तो मैं माता से झूठ बोल दूंगा। हमसे भोग करो मन लाई, हमसे भोग करो मन लाई, तुम्हारो कहाँ मानो हर बार। आप अगर मेरे संग में अनर्थ करिएगा तब तो मैं झूठ बोल सकता हूँ, अन्यथा झूठ नहीं बोलूंगा। ब्रह्मा जी खो गए, मन खो गया, ब्रह्मा का कोई होश ना था। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो क्या होगा कोई सोच ना था। मन खो गया, ब्रह्मा का कोई होश ना था, क्या होगा कोई सोच ना था।
ब्रह्मा जी ने जैसे देखा अपने बहन के ऊपर गलत विचार कर दिया, और जो ऐसा भाई कर दे दुनिया में उसको आप भाई बोलेंगे। गलत करने वाले को मैंने बतलाया था 4 लोग संसार में कभी बढ़ नहीं सकते। फिर नोट कर लिया आप लोग। ब्राह्मण घट जात है पर नारी के इस परस से, वो क्षत्रिय घट जाते हैं झूठ के बोलन से। रावण से बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं था। मैंने प्रमाण दिया था कि सीता जी का हरण न करता तो उसकी मौत नहीं होती। रावण केड़ी लंका नाश हुए, वह दूसरे में हरवा के ब्राह्मण घट जाते हैं पर नारी के इस परस से, वो क्षत्रिय घट जाते हैं झूठ के बोलन से। किसान घट जाते हैं आलस्य के करने से, वो विधवा घट जाते हैं श्रृंगार के करने से। क्षत्रिय अगर कोई आदमी है, अगर वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि राम जी मर्यादित थे, मर्यादा पुरुषोत्तम रामा विध विपरीत करे कामा। राम जी का यही नियम था कि मैं दुनिया में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। क्षत्रिय घट जाते हैं झूठ के बोलन से, किसान घट जाते, 4 बात दिमाग में बिठा लेना, आलस्य के करने से। अगर आप खेती करते हैं और गन्ना में पानी आज लगाने वाला है, धान में पानी आज लगाने वाला है, आप 10 दिन के बाद धान में पानी लगाओ, क्या वही रकम पैदा होगी? जो लगाए हैं वो भी आपकी रकम चली जाएगी। किसान घट जाते हैं आलस्य के करने से, वो विधवा घट जाते हैं श्रृंगार के करने। किसी भी बहन का अगर पति दुनिया में नहीं है और अगर श्रृंगार करके जाती है तो हाय की जगह पे लोग उसको गाली देते हैं। विधवा घट जाते हैं श्रृंगार के करने से। जो इनकी रजामंद में बंद है बस उसी को आनंद ही आनंद है। मुझे कौन पूछता था, अरे तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। आयु का भगवान से ध्यान करिएगा। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले प्रभु जी, तेरी बंदगी से पहले। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद ढूंढता था, मैं खुद ढूंढता था। तेरी जिंदगी से पहले मैं खुद ढूंढता था, तेरी जिंदगी से पहले मैं खुद ढूंढता था, तेरी जिंदगी से दर दर भटकी रहा था प्रभु जी, दर दर भटकी रहा था। तेरी जिंदगी से पहले तुझको कौन पूछता था। भगवान जय हो। जो इनकी रजामंद में बंद है बस उसी को आनंद ही आनंद है। क्योंकि बहुत बड़ा इस आज कलयुग के समय में माया मोह है। मैंने बतलाया था अति हर कृपा जाय पर होई, कहा हनुमंत विपद प्रभु सोई। और जब तो दिन भजन, जब तो सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा प्रभु जी जिस दिन विपद होगी उस दिन आपका भजन नहीं होगा।
आप लोगों पे विपत नहीं है तो आप लोग पिंडाल में चल करके आए हैं। अगर विपत होती तो यहाँ पे कोई आने वाला नहीं था। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक कोई कार्य होने वाला नहीं है। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं और माया के बंधनों से, बहुत बड़ा भार है दुनिया में, माया के बंधनों से अरे मुक्ति मैं कैसे पाऊं, माया के बंधनों से। अच्छा हूं या बुरा हूं जैसा हूं मेरे स्वामी, राजी हूं मैं उसी में, अरे जिसमें तेरी रजा है। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। काशी विश्वनाथ भगवान की, बोलो दुर्गा मैया की। ब्रह्मा जी ने कहा अगर मैं गलत करूंगा तब तो झूठ बोलेगी। लड़की ने कहा जब तक तू मेरी इच्छा नहीं बोलेगा तब तक मैं झूठ नहीं बोलूंगा। किया भोगते हैं साथ में भे परीक्षा में खेल, और सुता एक वो भी जने हुआ जो आगे खेल। भगवान की कृपा देखिएगा, ब्रह्मा जी ने अपने बहन के संग में अनर्थ कर दिया। शास्त्र बतलाता है जो बेटा बाप के चरण पकड़ता है कभी गरीब नहीं होता है, जो बेटा माँ के चरण पकड़ता है तो कभी बदनसीब नहीं होता है। क्योंकि माँ का आशीर्वाद अलग है, बाप का आशीर्वाद अलग है। तेरे जीवन में खुशियां हजार आएंगी, ले लो माँ की दुआएं तुम्हारे काम आएंगी। जो बेटा बाप के चरण पकड़ता है कभी गरीब नहीं होता है, और जो बेटा माँ के चरण पकड़ता है तो कभी बदनसीब नहीं होता है, और जो भाई बहन के चरण पकड़ता है तो कभी चरित्रहीन नहीं होता है, और जो भाई भाई के चरण पकड़े कभी गमगीन नहीं होता है। उसको ये एहसास नहीं होता कि दुनिया में हम अकेले हैं। भाई भाई का इतना पावर ज्यादा होता है। राम जी ने राम कथा में रावण के 9 बाण मारे थे। 9 बाण, 10वें बाण पर रावण हंसने लगा और राम जी की तरफ देखा, कहा प्रभु ये आप नहीं मार रहे हैं, ये मेरी ही कमजोरी मुझे मार खिला रही है। राम जी ने कहा क्यों? रावण ने कहा सुनो सरकार, अगर आपका भाई आपके पक्ष में ना होता और मेरा भाई मेरे विपक्ष में ना होता तो तुम्हारे क्या औकात थी कि तुम राम जी रावण को मार देते। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, छोटा मोटा परिवार नहीं था, लेकिन फर्क इतना हो गया कि लक्ष्मण जी साथ में थे और घर से बात बिगड़ गई कि विभीषण जी राम जी के शरण में आ गए। आज भी अगर तुम्हारे टरिया गांव में चोरी हो जाए तो जब तक गांव का कोई आदमी नहीं मिलेगा तब तक कोई सिलसिला बताने वाला नहीं, चोरी नहीं होगी। क्योंकि जब तक गांव का पड़ोसी नहीं होता है कौन चीज कैसे किसके वहां रखी है अचानक चोरी होने वाली जल्दी नहीं होती है। जब विभीषण जी राम जी की शरण में गए, रावण ने देखा था, रावण ने देख करके विभीषण की तरफ नीचे सिर कर लिया तो विभीषण ने कहा भैया अब क्या होता जब काल चिड़िया चुन गई तेरा आयु खेत, अब क्या होता बचताने से जब चिड़िया तेरा खेत चुन गई। अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का दुखाया न होता। भाई ने अपने भाई से कहा भैया राम जी, अगर दिल किसी का दुखाया न होता, अगर दिल किसी का, अगर दिल किसी का दुखाया न होता तो सदियों का तीर दिल पे, तो सदियों का तीर दिल पे खाया न होता, अगर किसी का खाया न होता। बजाएं ताली भगवान की जय हो।
भैया तेरी जिंदगी में अंधेरा न होगा, तेरी जिंदगी में अंधेरा न होगा। इसलिए यदि जलता देखे, अगर किसी का दीपक तुम ना बुझाते तो तुम्हारा कौन बुझाता? यदि जलता देखे आया न होता, अगर दिल किसी का आया न होता। सदियों का तीर दिल में आया न होता, सदियों का तीर दिल में आया न होता। किसी को दुख देने से पहले एक बार दुख उठाना तो पड़ता है। दूसरे का अगर बिगड़ा चेता है, लेकिन संसार में अपने दुख से नहीं पड़ोसी के सुख से सभी को दिक्कत है। गांव में किसी को शहर वालों से एलर्जी नहीं होती है, हर गांव में अपने गांव वाले से एलर्जी होती है। मेरा पड़ोसी हमसे ऊंचा ना हो, रिश्तेदार ऊंचा ना हो, नातेदार ऊंचा ना हो। अटरिया में लखनऊ का आदमी आ जाए बढ़िया चरपैया से तो आइए बाबू जी आइए, और तुम्हारे पड़ोसी अगर ले ले कौन स्कॉर्पियो तो जात है भगवान के मंदिर का, भगवान कोई दिन लड़ जात खुल के खा लेगी तो बढ़िया रहे। लड़ जाएगी मर जाएगी तो क्या आपको मिल जाएगा? एक सेठई ने शंकर जी की पूजा किया, कहा भगवान हम बहुत गरीब हैं, हमको कुछ ऐसी चीज दे दो, हम आपसे ये मांगते जो हमारे एक हो तो गांव वाले दो दो हो जाए। भोले बाबा ने प्रसन्न होकर के घंटा दे दिया, कहा इसको बजाना और जो चीज तुम्हारे एक होगी तो गांव वाले डबल हो जाएंगे। सेठई ने कहा सब मंजूर है लेकिन हो ही जाएगा। भोले बाबा ने घंटा दे दिया, सेठई लेकर के घंटा आई। सबसे पहले आदमी घर मांगता है, घर उनका एक बन गया तो गांव वाले के दो दो घर बन करके तैयार हो गए। विचार करिएगा, अभी तो बड़ा प्रसन्नताप दिल में नहीं है, बड़ी खुशी है, लेकिन जब अपनों से कोई आगे बढ़ जाता है तो बड़ा प्रसन्नताप हो जाता है। फिर घंटा बजाया, दूसरे दिन कहा महाराज एक मोटरसाइकिल हो जाए, उनकी एक मोटरसाइकिल तो गांव वाले दो दो मोटरसाइकिल। फिर घंटा बजाया, कहा एक चरपैया हो जाए, उनकी एक चरपैया तो गांव वाले दो दो चरपैया। सेठई ने देखा कि हम पूजा करे जे बेलपत्री चढ़ावत मरे जे, गाँव वाले मजा काट रहे हैं। कहा हे भोले बाबा जैसे बनाए अगर बिगाड़ ना दी तो अपने बाप के दिया नहीं। घंटा लेकर के कहीं आंगन में कहा हे भोले बाबा महाराज अगर सत्य के हो तो अगर इससे वरदान है तो श्राप हो, वहीं अगर सत्य हो तो हमारी आंख टांग टूट जाए, और जो हमारी आंख टाट तो उल्टा चलो फिर गांव वाले दोनों टूटे काम दबाए चलेगा। जो हमारी एक टांग तो गांव वाले दोनों टूटना चाहिए, उनकी एक टांग टूट गई। सेठाई बैसाखी लेके चलने लगी, गांव वाले दोनों खट्टर से लग गई, क्योंकि वरदान था। गांव वाले कहें दादा यह कौन रवैया चल गई, जैसे आंखी वाली रवैया चली थी, ये कौन रवैया चल गई। सेठाई ने देखा तो हंसने लगी, कहा भोले बाबा बड़ा काम अच्छा कर दिया, वैसा करो हमारो एक हाथ टूट जाए, अगर हमारो एक हाथ तो गांव वाले दोनों खट्टर गायब हो जाए।
बिन हाथ के बिन ग्वाड़ के अगर नन नाश कर दी तो अपने बाप की बिटिया नहीं है। फिर घंटा बजा का है बोले बाबा महाराज केवल 2 वरदान और मांगब, तीसरा नहीं मांगब। एक तो हमारे एक बल्ब गायब हो जाए, जब एक बल्ब हमारा गायब हो जाएगा तो गांव वाले दोनों गायब हो जाएंगे। तीसरा वरदान ये हो गया। चौथा वरदान और है, हमारे द्वारे एक कुआं हो जाए भगवान। जब हमारे द्वारे एक कुआं, गांव वाले द्वारे 2 कुआं, ना बल्ब ना टांग है ना हाथ है, लुढ़क लुढ़क निकल गिर जाएगा। केवल मौज हम गांठे, अपने दुख से नहीं कोई परेशान है, पड़ोसी के सुख से सब परेशान है। गलत का प्रणाम गलत ही होता है। बुरे कर्म का बुरा नदी जानना माने तो करके देखो। और जिन जिन लोगों ने किया है बुरा कर्म जाकर उनके घर देखो, कोई ना कोई उसका प्रभाव जरूर होगा। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अपने बहन के संग में अनर्थ कर दिया, लौट करके आए। मैया ने देखा, आए तो ब्रह्मा जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, पूजा तोरी जगत नहीं हो। इतना नीच काम कर दिया, पूजा तोरी जगत नहीं होवे और मात श्राप जो शीश लगाए। जा ब्रह्मा मैं तुझे श्राप देती हूँ, माँ का श्राप लग गया, क्योंकि माँ का श्राप कभी खाली नहीं जाता है। पूजा तो जगत नहीं होवे। लेकिन आज तो बड़ा अनर्थ होता है, अगर हमारा बेटा बेटी गलत करता है तो लोग एक को छूट दे देते हैं, एक को सजा दे देते हैं। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। अगर बेटा को सजा मिली तो बिटिया को भी सजा मिली। ब्रह्मा को सजा मिल गई कि संसार में पूजा नहीं होगी, और बिटिया को श्राप क्या दे दिया मैया ने, जा तेरे हुए पंच भतारा सिया राम, जा तेरे हुए पंच भतारा सिया राम। जा तेरे हुए पंच भतारा, जा तेरे हुए। अरे ऊंच नीच नहीं जानन महाराज सिया राय, ऊंच नीच नहीं जानन महाराज सिया राय। श्राप दे दिया मैया ने। अगर बेटा को श्राप दिया है तो बिटिया को भी श्राप दिया। जा तेरे हुए पंच भतारा, ओ ऊंच नीच नहीं जानन हारा। ब्रह्मा को श्राप दे दिया माता ने कि तेरी संसार में पूजा नहीं होगी। माँ का श्राप तो भी खाली नहीं जाता है। आज भी देखा होगा दुनिया में ना तो ब्रह्मा की पूजा है ना तो राजा दक्ष की पूजा है। किसकी? ना तो ब्रह्मा की पूजा है और ना तो राजा दक्ष की पूजा है। दक्ष जी ने भगवान भोले बाबा से बैर किया, हिरण्याकश्यप ने भी भगवान से बैर किया। किससे बैर किया? भगवान से बैर किया। हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी थे और प्रहलाद जी के बेटा विरोचन थे। वंशावली सुन ले आप लोग। हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी, प्रहलाद जी के बेटा विरोचन, विरोचन के बेटा राजा बलि और बलि के बेटा थे महाराज बाणस। हिरण्याकश्यप के बेटा प्रहलाद, प्रहलाद के बेटा विरोचन, विरोचन के बेटा राजा बलि और महाराज बलि के बेटा है राजा बाणस, जिनकी मैंने कल चर्चा बोला था। उषा अनुरुद्ध विवाह, उषा जो है बाणासुर की ही बेटिया है। जिन जिन लोगों ने संसार में गलत किया है
उनकी चर्चा बंद हो गई। और जिन जिन देखिए चरित्र से उठा जो होता है चर्चा उसी की उठती है, और जो चरित्र से गिर जाता है चर्चा उसकी बंद हो जाती है। ये निश्चित बात है। एक बात आई तो हम आपको बोल दें, दोहा सुना होगा। जब भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जाते थे जनकपुर को, तो रास्ते में कौन मिला? गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या मिली थी। यहाँ पे एक दोहा बाबा जी लिखते हैं, गौतम नारी श्राप वश उपल देहि धर धीर, उच्चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। केवल इस दोहा की व्याख्या हम आपको बता दें। दोहा पढ़ा होगा लेकिन व्याख्या हो सकता बहुत कम लोगों को पता होगा। यहाँ पे भगवान राम जा रहे थे, लक्ष्मण जी जा रहे थे, विश्वामित्र जी जा रहे थे। अहिल्या रास्ते में पड़ी पत्थर की तरह बनी थी। भगवान राम ने देखा तो कहा, गुरुदेव ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, ये चरित्र से गिर गई है और आप तो संसार के जगतपति भगवान है, आप इसका उद्धार कर दो। भगवान हंसने लगे, कहा गुरुदेव जहां पे गुरु हो वहां अगर चेला उद्धार करे तो फिर गुरुदेव चेला का और गुरु का महत्व क्या है? अरे गुरुदेव आपके सामने मैं इसका कैसे उद्धार करूंगा? यहाँ पे समझिएगा केवल एक बात, जो चरित्र से गिर जाता है उसकी चर्चा बंद हो जाती है, और जो चरित्र से उठा होगा वही गिरे हुए को उठा पाएगा, बाकी कोई उठाने वाला नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा राम दाहिना चरण छुआ करके इसका उद्धार कर दो। राम जी ने कहा, नहीं सरकार, गुरुदेव आप जब सामने हैं तो मैं कैसे इसका उद्धार कर दूं? तो राम जी ने कहा कि नहीं गुरुदेव आप उद्धार करिएगा। गुरुदेव ने बोले कि बेटा राम, तब बताया कि जो संसार में चरित्र से गिर जाता है उसको वही उठा सकता है जो चरित्र से उठा होगा। हम भी चरित्र से गिरे हैं। राम जी हंसने लगे, कहा गुरुजी आप भी चरित्र से गिरे, आप तो वैसे महात्मा आदमी हैं। तो विश्वामित्र भी चरित्र से गिरे थे। मेनका नाम अप्सरा से, जिसका बिटिया का नाम सुना होगा, जिसका नाम शकुंतला था। क्या नाम था? शकुंतला नाम था, जो विश्वामित्र जी महाराज की बेटी थी। विश्वामित्र भी चरित्र से गिरे थे। इस दोहे का केवल भाव बता रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा, राम तुम संसार की जगतपति हो, आप चाहोगे तो अहिल्या का उद्धार हो जाएगा, क्योंकि आप चरित्र से उठे हो, बाकी कोई संसार में चरित्र से उठा नहीं है। क्योंकि ये भी चरित्र से गिरी है और हम भी चरित्र से गिरे हैं। कोई का एक्सीडेंट हो, दोनों रोड किनारे गिर जाए, कौन किसको उठाएगा? बताइए। एक अगर बच जाएगा, इसके कम चोट लगेगी, वो भी दूसरे का उठा सकता है। हम भी चरित्र से गिरे हैं, आप भी चरित्र से गिरे हो राम। ऐसा है, तुम्हारे सिवा संसार में कोई इसको उठाने वाला नहीं है। अहिल्या चरित्र से गिरी है, हम भी चरित्र से गिरे हैं। भगवान ने कहा चलो ठीक है गुरुदेव, तो इसको हम देख करके उद्धार कर देते हैं। तो विश्वामित्र ने कहा, देखिए देख करके उद्धार नहीं हो सकता। भगवान की 4 प्रकार की कृपा हमारे पर होती है। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, केवल एक दोहे का भाव, और अगर भाव बताएं तो कहा पूरी मीटिंग चलेगा, लेकिन ये दोहा नहीं समाप्त होगा। भगवान की भक्त के ऊपर 4 प्रकार की कृपा है। पहली बात, भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं। आप कथा सुनने आए हो, अगर भगवान आपकी तरफ देख ले, बस रोड पे जैसे आदमी गिर जाए और कोई दुकानदार उसकी तरफ देख ले, तो जानो आधी दर्द गायब हो जाए, यार गुठ बड़े ने बेइज्जती हो जाएगा। होता नहीं होता? कभी कभी बरसात में जो लोग गिर जाते हैं, दूसरे बरामदा देखकर कहा दादा उठ के भागो, अंदर बड़े जोर होते हैं। पहली बात, भगवान हमारी तरफ देख ले, 20% दर्द गायब हो गई। दूसरी बात, अगर देख करके और हमसे पूछ ले, 40% दर्द गायब हो गई। क्या बात है? तीसरी बार अगर पूछ करके कुछ व्यवस्था कृपा कर दे तो 60% दर्द गायब हो गई। और चौथी बार अगर कृपा करने के बाद में थोड़ा पास में बुला ले तो पूरी दर्द गायब हो गई। चाहे भगवान की बात ले लो, चाहे किसी एक्सीडेंट हो जाए व्यक्ति का, उसकी तरफ देख लो, उसको मोटरसाइकिल से उठा दो, उठाने के बाद थोड़ा अस्पताल तक पहुंचा दो, आप उसके लिए भगवान हो जाए। तो चरणों से क्यों लिखा? भगवान ने कहा मैं इसको तो अपने हाथों से, नेत्र से उद्धार कर सकता हूं। तो बाबा जी बहुत बड़े दिमागी थे। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने दोहा लिखा, चरण कमल रज चाहत ओ कृपा करो रघुवीर। चरणों से इसका उद्धार किया जाए। क्यों? जिस आदमी को पाप लग जाता है तो गंगा जी में स्नान करने के लिए जाता है, नैमिष जाओ या हत्याहरण जाओ, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। जिस आदमी के पाप लग जाता है तो गंगा में स्नान करने के लिए जाया जाता है। तुलसी बाबा ने सोचा भगवान इसको देख करके उद्धार कर देंगे, तो अहिल्या को गंगा की जरूरत पड़ेगी। तो विचार किया कि भगवान के चरणों से गंगा जी निकली, विष्णु चरण से निकली रज गंगा। और गंगा जी भगवान की कौन है? बिटिया है।
कौन है? बिटिया। तो इसीलिए भगवान के चरणों से लिखा, गौतम नारी श्राप बस उपल देही धर धीर, उच्चरण कमल रज चाहत। क्योंकि चरणों से गंगा निकली है, इसका उद्धार भी हो जाएगा और गंगा से स्नान भी हो जाएगा, और जब स्नान हो जाएगा तो अहिल्या का कल्याण हो जाएगा। चरण कमल रज चाहत, तो कृपा करो रघुवीर। बोलो गंगा मैया की, बोलो साचे दरबार की। गंगा जी भगवान की बिटिया हैं। केवट जब नवैया में राम जी को लेकर के गया तो वहां पे एक लाइन गाया, बड़ी आनंदित लाइन है कि मोरी नैया में राम जी सवार, हो गंगा मैया धीरे चलो। मोरी नैया में राम जी सवार, गंगा मैया धीरे चलो। बजाओ वाली गाइए। मोरी नैया में बैठे, कौन कौन मोरी नैया में बैठे। सुनो गंगा माँ, कौन है केवनहार। बोलो गंगा मैया की, कौन है केवनहार। गंगा मैया धीरे चलो। मोरी नैया में राम की सवार, गंगा मैया धीरे चलो। जय हो गंगा माता की। राम लखन मोरी नैया में बैठे, राम लखन मोरी। राम लखन मोरी नैया में बैठे, सतगुर केवनहार। मैं नहीं चला रहा हूं, अगर मैं को अभिमान हो जाता तो गंगा मैया में नाव डूब जाती। सतगुर केवनहार, हो गंगा मैया धीरे चलो। मोरी नैया में राम जी सवार, गंगा मैया धीरे चलो। गंगा मैया की। तो दोहा आप लोगों ने समझ लिया, सुन लिया। अगर बाई चांस आप लोगों से कोई पूछ ले कि चरणों से क्यों लिखा है, तो आप लोग इतना बता सकते हैं क्योंकि भगवान के चरणों से गंगा जी प्रकट है। कौन? गंगा जी प्रकट हैं। अहिल्या को मेरे सरकार ने इसीलिए चरणों से लिखा, क्योंकि चरण कमल रज चाहत, कृपा करो रघुवीर। इसका उद्धार भी हो जाएगा, गंगा जी से स्नान भी हो जाएगा। संसार में जो चरित्र से गिर जाता है मेरे भाई बहन, राम जी का यही निवेदन था, यही चरित्र था। राम जी के जीवन में केवल 3 नारियां मिली, क्रोध को मारो, जीव को तारो और भक्ति को अपना लो, जानो राम बन जाओगे। विश्वामित्र के साथ में जब अयोध्या से राम जी चले थे तो पहली नारी कौन मिली? चले जात मुन दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध धर धाई। ताड़का ने जैसे देखा तो ताड़का कौन है? क्रोध। कौन है? क्रोध है। यहाँ पे शिक्षा लीजिएगा राम जी की चर्चा से। ताड़का कौन है? क्रोध। राम जी ने क्रोध को मार दिया। क्रोध को मार दिया तो कल्याण हो गया। जब तक क्रोध नहीं मारोगे तब तो विनाश हो जाएगा। मांगते मांगते मनो घटे और प्रीति घटे नीति के घर जाए से, तो नीची की संगत से बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन को समझाए से। जब तक मन नहीं समझाओगे तो क्रोध शांत होने वाला नहीं है।
किसी से झगड़ा हो जाए, लाठी लेकर के निकलो, आइए भैया निपट आइए, तो दूसरा रोके तो क्या रुक जाइए हो? नहीं, अपने मन में हाँ वो झगड़ा चाहे जिससे हो जाए, घर में घरवाली लाठी उठा के दे दे, तुरंत जाओ, जीत होगी। और जो घरवाली रोके ना जाओ स्वामी ना जाओ, कोई कोई मार गर्मी दिखा, हटाओ जाओ भाई मारे पीछे, हुआ गए जाए घम जैसे कपड़े लाट पड़ी, सीधा भाव जाए रहे, काम खत्म हो गया। पत्नी अगर रोके तो मानना चाहिए, क्योंकि घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। मांगते मांगते मनो घटे और प्रीति घटे मीत के घर जाए से। स्त्री दूसरी पहिया है, अगला पहिया जाना चाहे पिछला पंचर हो जाए, वो तेज 60 की स्पीड में जाओ, अगर अगला पंचर हो जाए सावधान धान के हो जाए। अगर नहीं, स्त्री जो है दूसरी गाड़ी की पहिया है। मांगते मांगते मनो घटे और प्रीति घटे नीति के घर जाए से। तो नीची की संगत से बुद्धि घटे और क्रोधे घटे मन को समझाए से। मेढक को चाहे जितने सोने के सिंहासन पे आप बिठाइएगा, लेकिन मेढक जब छलांग लेता है तो कीचड़ ही ढूंढता है। नीम के पेड़ में कितना भी घी डाल दीजिएगा, लेकिन नीम का पेड़ कभी जीवन में मीठा नहीं हो सकता है। प्रीति घटे नीति के घर जाए से। तो नीची की संगत से बुद्धि घटे और क्रोधे घटे मन को समझाए से। तो तेजे घटे पर नारी की संगत से और बुद्धि घटे बहु भोजन खाए से। तो कहे सुदामा सुनो रे सुशीला और पाप कटे हर का गुण गाय से। पाप कटे हर का गुण गाय से। गुरु सुदामा महाराज की, गुरु शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की। कम से कम 15 ट्राली बैठी हुई बस यहाँ से पीछे तक। अगर नीम सारण के मुंडन के लिए तैयारी हो तो रामा बुआ 15 ट्राली में हटाए ना पाई है। वो ऑटो तो लखनऊ सब आ जाए, लेकिन जयकारो देखो, जब जयकारा गाओ तो महिमा साले लगा लेते हैं। हाँ अच्छा के है ता घर हूँ बोलती सब देखिए, सही बताओ सब। घर में जो बात में कहीं रोटी सेके हो का होता नहीं होता। घर में अगर धीरे बोले के तो तेज, और हिया तेज बोले के तो धीम। तेज बोलिएगा सब लोग, प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की। एक बार हाथ उठाइएगा सब लोग, क्योंकि पाप कटे हरि का गुण गाय से। तो एक बार सब लोग हाथ उठाएंगे और बोलेंगे प्यार से, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। अरे मेरे उठे वो मेरे उठे विरह में तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सभी लोग जाना चाहते हैं ना, तो डबल ट्रेन लाना पड़ेगा। प्यारा वृंदावन धाम ले लो राधा का नाम, प्यारा वृंदावन धाम ले लो राधा का नाम। और भैया राम जी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। ये बालेश्वर का जी है, वृंदावन जी है। वृंदावन जाइएगा, बोलो वृंदावन बिहारी बांके सरकार की। वो मेरे उठे विरह में तीर सखी वृंदावन जाओगे। मेरे उठे विरह में तीर सखी वृंदावन जाओगे।
बिहारी सरकार की। ये छोटी सी बिटिया के लिए ताली बजा दो एक बार जोरदार। बहुत सुंदर, 50 रुपए इनाम तुरंत है। क्या बात है, उत्साह होनी चाहिए। और का यूं ना है कि आओ भैया मिलोटा भैया पेट खा जाओ, पेट गवैया लड़का है तुमकी सबब ना उठ भाई। उत्साह बनाइएगा, बच्चे जरूर उठ पड़ेंगे। और बड़ी अच्छी बात है, देखो बताइएगा ताड़ी जितनी नवयुवक लड़कियां हैं ताड़ी बजाओ, उनकी आदत नहीं हुई। एक जगह हमसे दादी जी कहा लगी कि पंडित तुम्हार तो आदत पड़ी हुई, तुम बाहर जाओ अपने हाथ थापत हुई और खाद हुई तो तुम्हारी आदत पड़ी है। तो हम कहें यू का मतलब कहा, कहीं तुम खाना अपने हाथ बनाओ धोई हो। जितनी बूढ़ी बिटिया है कोई बूढ़, सभी जवान बिटिया हैं। जितनी जवान बिटियां रोटी बेलने का सिस्टम चला गया तो आदत खत्म हो गई। और जितनी बूढ़ी माता है मैंने उनको पता है रोटी कैसे जो है बेली जात, कैसे बनाई जाती है। बोलो सांचे दरबार की, दुर्गा मैया की। आज तो बिल्कुल अटरिया गांव जो है बिल्कुल वृंदावन से कम नहीं लग रहा है। बड़ी अच्छी बात है। कल और बड़ा सुंदर लगेगा कि परसों ये बगियम कुतवा लड़ी है, जितने मच्छर बगे हुए हैं बहुत गरियावत हुई है। रात में पंडितवा भाई लगाए, हमका बंदर रहा नहीं कहते। ये मच्छरन की जगह है, सही बात है। सबका अपना अपना सेंटर है। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की। तो जो चरित्र से गिर जाता है, बोलो दुर्गा मैया की। मैया ने श्राप दे दिया, तुम बेटा चरित्र से गिर गए हो, तुम्हारी पूजा संसार में नहीं होगी। पूजा तोरी जगत नहीं होई, क्योंकि माँ का श्राप है और माँ का श्राप कभी खाली नहीं जाता। कोई बेटा भी दुनिया में हो जाए लेकिन अपनी माँ से कभी उद्धार नहीं हो पाएगा। हम कथा सुनाते हैं तब भी अपनी माँ से कभी उद्धार नहीं हुआ है। कितने बड़े व्यास हो जाएं, कितने बड़े वक्ता हो जाएं, लेकिन माँ के बराबर जो है कभी नहीं, उसके चरणों में ही रहना पड़ेगा। क्योंकि सत्य सत्य होता है, असत्य असत्य होता है। मेरे माई बाप, दुनिया में माँ से बड़ा किसी का दर्जा नहीं। 4 प्रकार की माँ होती है। कई प्रकार की? 4 प्रकार की। नंबर 1 पे जन्म देने वाली माँ, नंबर 2 पे धरती माँ जहाँ पे बैठे हो, ये तो सबसे बड़ा परिश्रम माता जी सहन करती हैं। लेटना, बैठना, जन्म लेना, जो कुछ है अनाज पैदा करना, सब कुछ इसी माँ की गोदी से होता है। नंबर 1 जन्म देने वाली माँ, नंबर 2 धरती माँ, नंबर 3 कौन कौन माँ? नहीं पता। गौ हमारी क्या है? माँ। गाय क्या है? हमारी माँ। श्रीमद् भागवत की कथा सुना होगा तो 33 कोटि देवी देवता गौ से उत्पत्ति है। गाय हमारी माँ है। और नंबर 4 मौत भी हमारी एक माँ है। मौत जो है भूख से बड़ी है, सुबह मिटाओ फिर भी शाम को खड़ी है। ऐसा नहीं है, भूख जो है मौत से बड़ी है, सुबह मिटाओ लेकिन शाम को खड़ी है। मौत भी एक माँ है। माँ जो है मौत को भी कहा जाता है, लेकिन सबसे नंबर 1 पे जन्म देने वाली माँ। माँ से कभी हम आप लोग उद्धार नहीं हो सकते हैं। एक बेटा पढ़ लिख करके एसडीएम बन गए, और जब एसडीएम बन गए पढ़ लिख करके तो माता ने देखा तो कोई बात पड़ गई, तो माता ने अपने बेटा से कहा मेरे लाल तुम कभी हमसे जीवन में उद्धार नहीं हो पाओगे। जैसे कहा जीवन में उद्धार नहीं हो पाओगे, बेटा को पैसा की गर्मी हो गई, 2 4 10 20 लाख जमा कर दिया। कहा रे माँ 2 4 10 लाख की जरूरत हो, बताओ कितनी जरूरत है? माँ ने कहा मेरे लाल ऐसी आप जो है चैलेंज ना बोलो, तुम हमसे कभी जीवन में उद्धार नहीं हो पाओगे। बेटा ने कहा कोई उपाय बताओ कैसे उद्धार होंगे। माँ ने कहा बस एक रात आज हमारे बिस्तर पे लेट जाना और आपको मैं देख लूंगा उद्धार हो गया नहीं हो गया। बेटा ने कहा ठीक है। शाम हुई तो माँ और बेटा की परीक्षा चलने लगी, और जैसे शाम हुई माँ बेटा की परीक्षा चलने लगी, रात्रि में मैया ने बिस्तर बिछाया और जवान बेटा आया बिस्तर पे लेट गया। एक तरफ माँ लेटी है, एक तरफ बेटा लेटा है। जैसे थोड़ी देर के बाद में बेटवा को नींद आई तो माँ ने तुरंत कहा बेटा पानी। जैसे कहा पानी तो बेटा भाई हर जगह लेने के लिए गए, पानी लेकर के आए। माँ ने एक घूंट पी करके नीचे गिलास रख दिया, परीक्षा चल रही है। फिर लेट गए और जैसे बेटा सोने लगे तो माँ ने कहा बेटा पानी। सोवत आदमी कत्ती गुस्सा हो,
कहीं तो कुछ नहीं पाइन बेचारे नेपाल थे जी, कहीं नहीं पाइन कुछ, लेकिन लेके पानी जैसे आए, माँ ने एक घूंट पी करके फिर जो है बैठ गई, लेट गई उसी बिस्तर पे, पानी को नीचे रख दिया। तीसरी बार बेटा जब विधवत सोने लगे तो माँ ने कहा बेटा पानी। लड़कों ने कुछ नहीं बोले, लेके पानी आए। जब पानी लेके आए मैया ने उसी पानी को ले लिया और जिधर बेटा लेटे थे उधर पानी का छींटा मार दिया। क्या कर दिया? पानी का छींटा मार दिया और कहा बेटा इस पे लेटो। बेटा ने कहा माँ इस पे कैसे लेट सकता हूँ, कैसे लेट सकता हूँ। दूसरी तरफ लेटने का प्रयास किया तो माँ ने दूसरी तरफ पानी का छींटा मार दिया। बोलो सांचे दरबार की, एक बार ताली बजा दीजिएगा सब लोग। बोलो दुर्गा मैया की, बोलो भक्त भगवान की। श्री राम जय जय राम, ऐसे ताली बजाएंगे। और ये आप लोगों को महानता है, यूट्यूब पे पहुंचेंगे देखेंगे सब लोग केटरिया की बहुत सुंदर भक्त है। ज्यादा नहीं हाथ उठाइएगा, बस अपने अपने भाइएगा, ठीक है। क्योंकि नारी जहाँ पे इतने हाथ उठाए थे वहां महाभारत हो जाता, सही बात है। ज्यादा नहीं हाथ उठाइएगा, बोलिएगा ताली बजा करके। चाचा लोग भी एक बार बोलेंगे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो जरा। अगर ये कठिन पड़ता हो तो दूसरा बोलवाएं। सीताराम बोलोगे सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो भैया सहारा मिलेगा। आधी जनी सवर्ण दर की गाती, सीताराम बोलोगे छुहारा मिलेगा। अच्छा छुहारा का है, सीताराम बोलोगे तो छुहारा का सब कुछ मिलेगा। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। ताली बजा दो सभी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। संपत्ति सब रघुपति गए आए, संपत्ति सब रघुपति गए आए। जो गुण जतन चलो तजितानी, तन मन धन सब नाथ तुम्हारा। नहीं इस पर अधिकार हमारा। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बोलो सांचे दरबार की। तो माँ ने कहा बेटा ने कहा माँ बिस्तर गीला हो गया, कैसे मैं लेटूं। तो माँ ने याद दिलाया बचपन की याद कर बेटा। जब पूष माह का महीना होता था तो आप लोगों को पता होगा बेटवा के लिए कितना कष्ट होता है, कितना कष्ट होता होगा। जब तू इधर बिस्तर पे जो है बाथरूम कर लेते थे तो मैं तुझको उधर लिटाती थी, और जब इधर कर लेते थे तो अपने सीने पे लिटाती थी, कहीं बेटा की सर्दी न लग जाए। लड़का ने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहा माँ कभी उद्धार नहीं हो पाया। सेवा मातु पिता की, वो सेवा मातु पिता की, कर ले मनवा भाई हो, जीवन बन जाए मीतवार। सेवा मातु पिता की, कर ले मनवा भाई हो, जीवन बन जाए मीतवार। मातु पिता लड़कन के खातिर काफी कष्ट उठाइन है, मातु पिता लड़कन के खातिर काफी कष्ट उठाइन है।
आप भूखे रह करके लड़कन का लाए खिलाए हैं, आप भूखे रह करके लड़कन का लाए खिलाए हैं। इनके चरणन हो, इनके चरणन में जो बेटा झुक जाएगा, जीवन बन जाए नित्वा। सेवा मात पिता की कर ले मनवा भाई हो, जीवन बन जाए नित्वा। अपने माता पिता की, गुरुदेव भगवान की। तो कोई भी कितना बेटा बड़ा हो जाए, माँ ही संसार में ऐसी है। मैंने बतलाया था नारी को नर्क नहीं कहा जाता है, न नारी दुनिया में नर्क है, नारी को गलत देखना नर्क है। क्या है? नारी निंदा ना करो, नारी नरकी खान। और नारी से ध्रुव होते हैं, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। चाहे जहां चले जाओ, पहले सीता फिर क्या है? राम। बताए थे तुम्हारे सबके नाम में देवी शब्द लगता है, रिंकी देवी, पिंकी देवी, नीलम देवी हैं, ममता देवी। उधर कोई नहीं कहा थे आचार देवता बेचारे मरे जा रहे हैं, सरस्वती दिन पूजा कराओ तो कहा थे पानी बड़ा गड़बड़ है। आचार्य जी कहा थे इनका पानी बड़ा गड़बड़ है। भैया तो पानी इससे गड़बड़ है, पानी ठीक नहीं गड़बड़ है, वो गलती है मोहित भैया के घर में रहते हैं, क्योंकि ये घर में रहते नहीं, नल ज्यादा चलता नहीं। समझ रहे मेरी बात? उस नल का जब अब तो फिर साफ आने लगा, पहले दिन बोतल में भरो तो ऊपर मांगे करुआ तेल, नीचे मट्टी तेल। 2-3-4 दिन समर सेविल चलाई रहे तो थोड़ा पानी साफ आने लगा। अब जब वहां रहते हैं, उसी से स्नान होता है, तो हमको लोगों को लगता पानी गड़बड़ है। और जब कोई चीज से निकासी नहीं होगी तो मामला गड़बड़ हो जाता है। जो चलता है सदैव मीठा रहता है, जो लेता है तो खारा हो जाता है, और जो रुक जाता है उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है। नदी का जल सदैव चलता है तो उसमें मिठास बनी रहती है, समुद्र जल को लेता है तो खारा हो जाता है, और नाली पड़ोस में है, पानी रुक जाए तो दुर्गंध पैदा हो जाती है। इसलिए आचार्य जी चिंता न करो, पानी नहीं गड़बड़। ठीक है? बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। बहुत अच्छे हमारे आचार्य जी हैं। क्यों नाम हुआ है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात। बोलो शंकर भगवान की। तो माता पिता से बड़ा दर्जा संसार में किसी का नहीं है। माता ने श्राप दे दिया। यहाँ पे शिक्षा ये कथा से मिलती है सुब्राट से कि अगर एक बेटा और बेटी गलत करे तो दंड दोनों को देना चाहिए। मैया ने एक को दंड नहीं दिया, बेटा को श्राप दिया तेरी संसार में पूजा नहीं होगी, और बिटिया को श्राप दे दिया जा तेरे हुए पंच भतारा, ऊंच नीच नहीं जानन हारा। एक नहीं तोरे 5 पति होंगे, ये मेरा श्राप है। लड़की कहने लगी सुनो माँ, मेरे 5 पति। आज सत्य ने कहा तेरे 5 पति। तो लड़की ने कहा सुनो, मेरा भी वरदान है। जब हम हुई बे पंचे भतारे, जब हम हुई बे पंच भतारे, 5 के बनो महतारे। जब हम हुई जब हम हुई मैं पंच भतारे, तो 5 केरी बनो महतारी। अब
अब आप विचार करते हो, कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो जानते होंगे तो कहते हैं 5 दुल्हा किसके हुई गए? द्रौपदी हुई। कौन महाभारत में हुई? द्रौपदी। द्रौपदी के कई पति थे? 5 पति थे। द्वापर श्राप चुकाऊं जाई, वो तब कन्या यह वचन सुनाई। जाओ आगे द्वापर, आगे जब द्वापर आएगा तो श्राप चुकाया जाएगा। आगे जब द्वापर आएगा तो श्राप चुकाया जाएगा, अन्यथा बीच में नहीं कोई ये वचन निभाया जाएगा। आदि जब द्वापर आएगा तो श्राप चुकाया जाएगा। भगवान की कृपा में वही द्वापर में आकर के कुंती बनी है आज सत्य। और कुंती के कितने बेटा थे? 5 नहीं बल्कि 6 बेटा थे। मैंने बताया था एक कर्ण जी बेटा था, लेकिन कर्ण जी तो कैसे हो गए? कर्ण जी तो सूर्य भगवान के बेटा थे, क्योंकि विवाह के पहले कुंती के बेटा बन गए थे। इसलिए विवाह के बाद में जो है 5 बेटा की उत्पत्ति हुई थी। और 5 पांडव जो है ये भोगी नहीं थे, योगी थे। कौन थे? योगी थे। संसार में जो भोगी है उसको मरना पड़ा, और जो योगी है वो संसार में अमर है। जिसका जन्म हुआ है उसको मरना है, और जो प्रकट हुआ है उसको कभी मरना नहीं। भगवान का मैं उत्सव तो बताते हैं कि परसों शंकर जी का जन्म हुआ या राम जी का जन्म हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन ये जन्म उत्सव मनाया जाता है। ब्रह्म ने केवल एक युग में ही अवतार लिया था, केवल एक युग में अवतार लिया था, त्रेता में, द्वापर में। लेकिन आज हम उसका जैसे बेटवा का अपने जन्मदिन मनाते हैं, वैसे भगवान का भी जन्मदिन उत्सव मनाया जाता है। शौनक ऋषि ने कहा महाराज फिर आगे ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग 4 युग हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग की मन है 17,28,000 वर्ष, त्रेता की मन है 12,96,000 वर्ष, द्वापर की मन है 8,64,000 वर्ष, और कलयुग की मन है 4,32,000 वर्ष। जिसमें ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचा तो सृष्टि रचते समय 14 पुत्रों का निर्माण किया। सबसे पहले 4 बेटा, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 बेटों की रचना किया, लेकिन सृष्टि नहीं चल पाई। फिर 10 बेटों की सृष्टि रचे, तो बेटा से सृष्टि कहाँ चल जाएगी? आप विचार करिएगा, बेटा से सृष्टि चलने वाली नहीं है। जब तक बिटिया नहीं होगी सृष्टि नहीं चल पाएगी। भैया हम तो कहते हैं, बताए कितनी बार बोले, शादी के समय जब होता है मंदिर में नवरात्र का 9वें दिन आता है तो कन्या ढूंढत है। घर में घर दिन कुछ होने वाला हो तो कहा भगवान लड़का हो बढ़िया बात। कुमारी खा के लिए कन्या ढूंढत है, घर में जो है घरवाली के अगर कुछ हो तो लड़का मांगत है। और जब आप विचार करिएगा, जब बिटिया नहीं होगी तो कुंवारी किसका खिलाई होगा? कि कुंवारन कहीं तो होगा है, ये लागत है कुंवारों साहब। भैया इसलिए निवेदन है, शादी विवाह तो किस्मती सौदा है। शादी नाम के वो लड्डू हैं जो खा लिया वो पछताते, जो नहीं खाए वो भी पछताते। एक महात्या जी थे बेचारे, उनकी 3 शादी हो गई, और जब 3 शादी हो गई तीनों दुल्हनी मर जाए। हर गांव में 2-4 ठेलुआ हो, वहीं अटलियों में 2-4 ठेलुआ। ऐसा नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें 2-4 ठेलुआ ना हो। ठेलुआ ने सोचा कि महात्या जी के पास संपत्ति ज्यादा है तो ठग लिया जाए किसी प्रकार से। ठेलुआ आए, सुबह सुबह महात्या जी भोजन बना रहे थे, कहीं अरे काका पाए लागी, कहा भैया नहीं कराओ, कैसे आयो? कहीं काका हमारो, उनका देख शादी कर लिया जाए। महात्या जी कहीं भैया अब बुढ़ापा में शादी को करेगी, और बुढ़ापा में शादी चक्कर ना पड़े, आल्हा में लाइन आई। खेत कोई रहा ना हुए भैया, वो नानी रे की हो ससुराल, और ब्याह बुढ़ापा बना के ओ भैया, होए महा आफत जंजाल। जान जाओ कि बुढ़ापा आ गया तो शादी के चक्कर ना पड़ो, नहीं तो फिर समझ लो महाबर्बादी है। ठेलुआ कहन कि ऐसा है महात्या जी, एक चांस और खेल जाओ, 3 भुजों में जो जल जा, चौथे चक्कर में बाजी खिलैया। कहा कितना पैसा लगेगा? कहीं 3600 रुपया लगेगा।
महतिया सोचन पेटर निकाले, कहीं ले 3600 रुपया ले जाओ, जाओ भैया शादी करवाओ, फट 50 समझ देगा। महतिया जी ने चारों ठेलुआ को दे दिया। ठेलुआ बड़े जुगाड़ी, ठेलुआ जैसे तुम्हारा रट लिया। मान लो कोई गांव के पास पड़ोस का रख लो, गंगापुर रख लो या कोनो गांव रख लो, कबरन रख लो। अतने दूर पे एक पुरवा था, उस गांव में एक बूढ़ा मैया, उनके 3 शादी में तीनों दुल्हा मर जाए। उस गांव में बेचारी जो है अकेले रहे। ठेलुआ सोची इनका उनका भिड़ाओ 3600 फिल्म ले जाओ। ठेलुआ गए बूढ़ा जी के पास, कहीं अम्मा पाए लागी, कहीं नीक राव ललुआ, कहीं कैसे आयो, कहीं बुढ़ापा तुम्हारा देख रहा नहीं जात, तो कहीं तो का करी, कोने कोम फांद पड़ी, कहीं कोम ना फांदो, दुल्हा ले लो मौज करी। बूढ़ा कहीं भैया कहा बुढ़ापन कोई दुल्हा मिली, कहीं तुम सखरऊ, कहीं ठीक अगर ललुआ कहूँ जुगाड़ पे बना दो, ये शादी लगन है। अटरिया आए, 3600 रुपया लिया, 600 रुपये बढ़िया लाली क्रीम पाउडर लिपस्टिक लेके, वो घरवाली चाहे जितनी गड़बड़ हो, साड़ी बढ़िया हो, बस 1.5 हाथ का पड़ा हो। ऐसे देख लो, दूर से देख लो, 16 साल की लग रही है। लंबे घूंघट चंपे पाँव, घूंघट भीतर भरे उपाव। जितने उपाव हैं दुनिया में नहे के अंदर हैं, जब मेरू और जब तक लंबा घूंघट डाले बहुत कारनामे लंबे हो। सही बात। ठेलुआ लाए, ला करके मातीन को पकड़ा दिया। इस साथी की लगन है, मातीन की बाँझ महतिया पकड़े तो खाल सब बिल्कुल गाल खपटा, महिमा दान न बैठे माल। सत्य से हाथ रबड़ गवा तो बहन कहाँ जवान लड़की है, आओ आगे लेके चले। चैत वैशाख का महीना था। महतिया जी सोचा कि अल्लाह लेके कुछ खिला दे, तो एक गुरुजी टोला पड़ा, वहां पे पौवा भर चना लिया, पौवा भर गुड़ लिया। चना और गुड़ लेकर के आए, और चना को खा सके जिनके लोहा बना दांत हो, चना लाए कि लाए, चना लेके आए, कहा ले मातीन खाओ, मातीन खाओ। मातीन महतिया देखे, महतिया मातीन देखे, लेकिन चना नहीं खाए। चना मातीन देखे, मातीन चना देखे, खाओ। तो अंदर से आवाज आई, स्वामी अरे मोरे पिया है, वो मोरे पिया है, मोरे पिया चौहर लई दात नाई, मोरे पिया चौहर लई दात नाई, मोरे पिया चौहर लई दात नाई। साड़ी तो बड़ी चमक रही। अरे खा, एक तो बढ़िया है। फिर अंदर से आता, अरे मोरे पिया है, मोरे पिया है, मोरे पिया उस लवटे पथरा लाओ, मोरे पिया पथरा लाओ। मातिया सोचनिया का सब्जी खातिर मसाला ही बांट ली का। अब मातिया चक्कर पड़े, महतीन तनी हिया मुंह दिखैया, नहीं मेरुआ हो घूंघट ने बहुत तो मुंह ज्यादा दिखा लगा। आओ मातीन, मातीन महतिया से ज्यादा बूढ़ी, दांत ना बेटे माद बिल्कुल पपली, मूंगफली पकला देखो वैसा है। आओ मातीन, वो सट पकड़ा खड़े, जा बूढ़ी बुआ, अरे बूढ़ी बुआ है, वो बूढ़ी बुआ है, बूढ़ी बुआ 3600 खाए गए, बूढ़ी बकरिया चढ़ाओ जाए, 3600 आयो ले डरे तुम पादे लगे। गुरु राजा रामचंद्र भगवान की शादी की लगन बड़ी खराब होती है। 14 पुत्रों का निर्माण किया, सृष्टि नहीं चल पाई। लास्ट में ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से एक बेटा और बेटी का निर्माण किया। दहिने से उपजे मन भूपा जैसे दहिने से उपजे मन भूपा, बाएं से उपजे सतरूपा जैसे दाहिने शरीर से मनु जी का अवतार, बाएं शरीर से शत्रुपा का अवतार, सामान्य सृष्टि का अवतार। मनु शत्रुपा का जब अवतार हुआ तो मनु शत्रुपा से 3 बेटियां और 2 बेटा चले। समझिएगा, एक बेटे का नाम उत्तानपाद था, जिनकी पत्नी का नाम रानी सुनीत था। एक बेटे का नाम प्रियव्रत था, जिनको विश्वकर्मा जी की बिटिया विवाहित थी। 3 बिटियां हैं, देवहूति, आहुति, प्रसूति। तो प्रसूति का विवाह किसके समय हुआ? कर्दम मुनि महाराज के समय। इसके समय कर्दम मुनि महाराज के समय, जिनके कपिल मुनि भगवान बेटा है। कौन?
कपिल मुनि भगवान बेटा है, ध्यान से सुन लेना, यूं ना हंसने के चक्कर में इधर से सुन के उधर कथा निकाल दिया। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि महाराज के संग में हुआ, आकृति का विवाह रुचि मुनि महाराज के संग में हुआ, जिनके यज्ञ और दक्षिणा बेटा बेटी, जहाँ यज्ञ होती है वहां दक्षिणा होती है। क्यों आचार्य जी 6 दिन से सब दक्षिणा देते परेशान हैं बेचारी, जहाँ यज्ञ होती है वहां दक्षिणा होती है। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि महाराज के संग में हुआ, जिनके कपिल मुनि भगवान बेटा थे। आकृति का विवाह रुचि मुनि महाराज के संग में हुआ, जिनके यज्ञ और दक्षिणा बेटा बेटी हैं। और प्रसूति का विवाह राजा दक्ष के संग में हुआ। किसके संग में? राजा दक्ष के संग में हुआ था। 3 बिटिया और 2 बेटा जन्मे। उसमें से एक सनकादिक मुनि महाराज के जो ऋषि थे, वो एक बार अपने पिता ब्रह्मा जी के पास में गए और पिताजी से बोले, पिताजी एक निवेदन है, हमें संसार में चैन नहीं पड़ती। ब्रह्मा से जाकर सनकादिक ऋषि बोले, हे पिता उपाय बतलाओ। ब्रह्मा से जा सनकादिक बोले, हे पिता उपाय बतलाओ। क्या है नहीं चैन हृदय मेरे, इसका कोई द्वारा दिखलाओ। सनकादिक मुनि महाराज ब्रह्मा जी के पास में गए, पिताजी हमारे हृदय में शांति नहीं है। हंसने लगे ब्रह्मा जी, कहा बेटा शांति, शांति जो चाहो तुम करो विष्णु दर्शन आज, और मिल जाएगी शांति तो होए जीवन कल्याण। शांति देखिए, शांति शांति बार बार कहते हैं, मैं सोचना शांति को वीडियो बनाओ है, लेकिन ये शांति हृदय की है। किसकी? हृदय की शांति है। और हृदय की शांति अगर नहीं है तो दुनिया में कितना भी कुछ हो जाए, अगर मन, लेकिन एक कहावत है, भिक्षा पात्र तो दुनिया में भरा जा सकता है, लेकिन इच्छा पात्र किसी का दुनिया में भरा नहीं जा सकता है। बताइए, मूड़ी तो हवा दिए। भिक्षा पात्र अगर कोई संत आया है और झोली लेकर के कह दे, बिटिया हमको भर दीजिएगा, आप 2.5 किलो 4 किलो जितना राशन आएगा उसकी झोली भर देंगे, लेकिन अंदर की झोली किसी के बस की बात नहीं कि भर दिया जाए। दुनिया में भिक्षा पात्र तो भर दिया जा सकता है, लेकिन इच्छा पात्र किसी का भरा नहीं जा सकता है। इच्छा पात्र अपने आप को भरना पड़ता है, अपने आप को। भगवान ने हम आप लोगों को आदमी बना दिया, लेकिन आदमियत नहीं आई, सत्य बात है। इच्छा पात्र जब तक अपने आप नहीं भरेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं। दाग अगर शरीर में लग गया ना, जो गिरता है ठोकर से उसे कोई ना कोई उठाता है, जो गिरता है नजरों से उसे कोई नहीं उठाता। बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चदरिया में दाग लग गया। बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चदरिया में दाग लग गया। कैसे जाई पिया की नगरिया हो, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चदरिया में दाग बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चदरिया में दाग लग गया। ताली बजा दो बाबा जी, सब लोग मस्ती में।
चादरिया में दाग लग गया, चल रोएली गुजरिया हो, चादरिया में दाग लग गया। गुरु बांके बिहारी सरकार की। जो गिरता है ठोकर से 12 मासी, बिल्कुल सुनेंगे, परेशान ना हो, 13 मासी सुनेंगे। चाचा जी तुम कहा 14 मासी बनाई थी, चिंता काहे कर, पहले सुनाई थी, थोड़ा 10 मिनट बाद सुना दी, 10 मिनट रुक जाओ फिर भी सुना दी। चाहो सुनाई थी, बात जो रह जा तो रह जा। सभी लोग सुनेगा 12 मासी, और आप लोग ज्यादा फायदे बात इस महीने की कैसी औलाद होती, ज्यादा समय न लगे, बिल्कुल ताड़ी बजाओ कि वह भीगे 12 मासी। कि सामान्य बालक होई सुहामन, भादव पुत्र होई उजियार। सामान्य बालक होई सुहामन, भादव पुत्र होई उजियार। अरे भारत बालक कर्महीन होए, कोमल होए चतुर सुजान। भारत बालक कर्महीन होए, कार्तिक बालक होए कुलघालक, मानै मात पिता की नाय। कार्तिक बालक होए कुलघालक, मानै मात पिता की नाय। उपजत बालक जो अगहन माँ, गलियन चले मरोड़ा चाल। उपजत बालक जो अगहन माँ, गलियन चले मरोड़ा चाल। पोषक बालक होए नपुंसक, जहाँ पावै बजावै गाल। पोषक बालक होए नपुंसक, जहाँ पावै बजावै गाल। और माधक बालक कोठी बाँचे, फागुन होए कुलक्षण जाए। माधक बालक कोठी बाँचे, फागुन होए कुलक्षण जाए। माधक बालक कोठी बाँचे, फागुन होए कुलक्षण जाए। चैतक बालक होए बहादुर, दल में गीत गैया होए। बैसाख बालक शांति बोले, जेठ ढूंढी कहे बनाए। बैसाख बालक शांति बोले, जेठ ढूंढी कहे बनाए। उपजत बालक जो आषाढ़ मास, मार है धरी सुरनाए। राजा तोरे हाथ में लगता हो तुमने। उपजत बालक जो आषाढ़ मास, मार है धरी सुरनाए। गुरु हनुमान जी महाराज की। अब कुछ लोग आते हैं समझ नहीं पाए, लेकिन ये आल्हा की लाइन है। सावन बालक होए सुहामन, वो भादव पुत्र होए उजियार। और कुंवारक बालक कर्महीन होए, ऊपर होवे चतुर सुजान। ओ उपजत बालक जो कार्तिक माँ, उपजत बालक जो कार्तिक माँ। कुंवारक बालक कर्महीन होए, ऊपर होवे चतुर सुजान। वो कार्तिक बालक होए कुलघालक, मानै मात पिता की नाय। वो अगहन बालक, उपजत बालक जो अगहन माँ, गलियन चलई मरोड़ा चाल। अरे पोषक बालक होए नपुंसक, जहाँ का बैठी बजावेगा। इनके लड़का पोषक हुई है, कहीं मर गओ, एक बार तुम गाल बजावा का। एक को 12 मासी नहीं सुनाई थे, कल इसे लड़का देखो गाली पावल है, ऐसा नहीं है। अरे पोषक बालक होए नपुंसक, जहाँ तहाँ बैठी बजावेगा। ओ माहक बालक पोथी बाँचे, फागुन होए कुलक्षण जाए।
अरे चैतक बालक होए बहादुर, रण में जीत सके ना कोई। ये तो निश्चित बात है, जिनका लड़का चैत का होगा घर में धाकड़ जरूर होगा। चैतक बालक होए बहादुर, रण में जीत सके ना कोई। वो बैसाख का बालक साची बोले, वो जेठ का झूठी कहे बनाए। तो जेठ बात का ये आ जेठ। बैसाख का बालक साची बोले, वो जेठ का झूठी कहे बनाए। झूठी का मतलब जैसे लड़का पढ़ेगा, कोई बस्ता से पेंसिल चुराए ला, तुम पूछे भैया कहाँ रहा है, मम्मी हुआ नल पर पानी पीत रहा है मिली। वो जेठ का झूठी कहे बनाए। अरे उपजते बालक जो अषाढ़ माँ, घर माँ रहे दलित दुर्नाए। वो साचा ढांचा तुम्हारे हाथ माँ, जस जाहो तस ले वो बनाए। वही गए त्यारा मासी, बोलो गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। सनकादिक मुनि महाराज जाकर के कहा ब्रह्मा से चैन नहीं पड़ रही। ब्रह्मा जी ने कहा शीर्षण में जाकर के भगवान के दर्शन करिएगा। एक चीज और समझ ले चलते समय कि पहले सतयुग चलता था, सतयुग के बाद में द्वापर चलता था। समझ लेना मेरी बात, पहले सतयुग चलता था, सतयुग के बाद में द्वापर चलता था, द्वापर के बाद में त्रेता चलता था, त्रेता के बाद में कलयुग था। लेकिन आज क्या है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। भगवान अपना अपमान सहन कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त का अपमान नहीं सहन कर सकते हैं। सनकादिक मुनि महाराज से कहा जाइए चीर सिंधु में भगवान विष्णु के दर्शन करो। चीर सिंधु को गए जिस समय सनकादिक मुनि महाराज, तो भगवान विष्णु शेषैया पे लेटे थे और जय विजय पहरेदार थे। जैसे अंदर जाने लगे तो जय विजय ने पकड़ा, कहाँ जा रहे हो? कहा भैया मुझे भगवान के दर्शन करना है। अच्छा, ऋषि के चरणों में जा गिरते भगवान, दर्श नहीं पाओगे। ऋषि के चरणों में जा गिरते भगवान, दर्श नहीं पाओगे। सनकादिक को तब पकड़ करके इससे बाहर पछताओगे। सनकादिक मुनि महाराज ने जैसे जाना चाहा, जय और विजय ने पढ़ लिया है, कहाँ जा रहे हैं? सनकादिक मुनि महाराज ने कहा भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। चलो हटो, भगवान अभी सो रहे हैं। लेकिन संत है सनकादिक मुनि महाराज, संत का क्रोध अपार होता है, अपार होता है। दूसरी बार फिर जाना चाहे, जय और विजय ने पकड़ करके पीछे कर दिया। जैसे पीछे कर दिया, तीसरी बार फिर प्रार्थना किया, सनकादिक दर्शन हित आई, वो घुस तन तीन तहरों के लगाई। समझिएगा कि भगवान ने भक्त के लिए कैसे युग बदल दिया। एक बार में घुस तन तीन तह रोक लगाई, तीन भुजवा में जौ जल जाते हैं। तीसरी बार सनकादिक मुनि महाराज जब जाना चाहे, जय और विजय ने पकड़ करके सनकादिक मुनि महाराज को पीछे कर दिया। और जैसे पीछे कर दिया तो सनकादिक मुनि महाराज को क्रोध आ गया, अरे दुष्टों, जाओ मैं तुम दोनों को श्राप दे रहा हूं। तब मुनि श्राप दीन अवरोही, तब मुनि श्राप दीन अवरोही, ओ भारत जाय राक्षस जाओ, तुम दोनों जाकर के भारत में राक्षस बन जाओ। वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन जन्म तक श्राप हमारा। एक नहीं, दो नहीं, तीन जन्म तक श्राप हमारा। त्रेता राम करें तारा, तीन जन्म तक श्राप हमारा। एक नहीं, दो नहीं, तीन जन्म तक तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा। चरणों में गिर पड़े, भगवान की नौकरी क्या कर लिया, अपना जीवन बर्बाद कर लिया। ध्यान से सुनिएगा, ये सतयुग की बात है। जय और विजय जाकर के भगवान विष्णु के चरणों में गिरे। भगवान विष्णु ने देखा जय विजय रो रहे, क्या बात है? कहा महाराज तुम्हारी नौकरी क्या कर लिया, जीवन बर्बाद कर लिया। और कोई अगर नौकर है मालिक के पास 10-50 साल से काम करता है, तो अगर कोई घटना आ जाती है तो मालिक उसका साथ देता है। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहा सनकादिक मुनि महाराज ने हमें श्राप दे दिया कि तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ेगा। वो भी क्या कहा है? कहा त्रेता में जब राम जी का अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा।
भगवान विष्णु मुस्कुराए, कहा जय और विजय, संत का श्राप है, काट तो नहीं सकता हूं, लेकिन एक उपाय है, एक उपाय है। अभी क्या चल रहा है समझिएगा, यहाँ पे बात सतयुग चल रहा है, और सतयुग के बाद में द्वापर आएगा, क्योंकि एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार। अभी सतयुग 1 नंबर है, द्वापर 2 नंबर होगा, त्रेता 3 नंबर होगा। और क्या कहा है कि त्रेता में जब राम जी का अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो जाओ, तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस नहीं बनना पड़ेगा, लेकिन 2 जन्म तक राक्षस जरूर न बनना पड़ेगा। द्वापर थल त्रेता धर्म, समझिएगा मेरी बात, थल का मतलब स्थल, जगह। द्वापर थल त्रेता धरो लेऊ अवध अवतार, ओ त्रेता के चौथे चरण तब करिहो उद्धार। जाओ, द्वापर थल त्रेता धरो, इतना मैं कर सकता हूं तुम्हारे लिए। सतयुग के बाद में द्वापर आएगा, द्वापर हम कैंसिल कर रहे हैं और त्रेता रख दूंगा। द्वापर कैंसिल करने, त्रेता रख दूंगा। श्रीमद् भागवत की कथा चाहे सुनिएगा या कोई कथा सुनिएगा, पहले राम जी का जन्म है। किसका जन्म है? पहले राम जी का जन्म है। अगर श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना है, उसमें भी पहले राम अवतार है, तब कृष्ण अवतार है। द्वापर थल त्रेता धरो लेऊ अवध अवतार, ओ त्रेता के चौथे चरण तब करिहो उद्धार। गुरु राजा रामचंद्र भगवान की। अब तुम जाकर के दोनों दैत्य के गर्भ में समा जाओ, और यही दोनों क्या हुए? हनाकुश हरणांश प्रचंडा, हनाकुश हरणांश प्रचंडा, और कुलिमा जने दोनों, कुलिमा जने दोनों। दोनों जाकर के हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बने, लेकिन मारा कौन? भगवान ने प्रभु नरसिंह रूप एक मारा, प्रभु नरसिंह रूप एक मारा, उन्हीं 12 बनी सहारा, उन्हीं 12 बनी सहारा। गुरुदेव भगवान की। हिरण्याकश्यप का अवतार इन्हीं की समझ से होता है। और एक निवेदन और बता दूं, आज छठा दिवस है। आप सभी बहनों से निवेदन है, अगर आपका पति धर्म में जाए तो कभी स्त्री को नाराज नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि मेरा पति धर्म में जाता है। लेकिन अब तो समय गड़बड़ है। अगर भैया लोग कहते 10 बजे कथा सुन के आ जाओ, वो कहो 11 बजे पहुंचे, कहो पल रहे ना बोले जाओ भगवत भगवता सुन लिया जाए, कह रहा हो 10 बजे आ जाओ। हाँ देखिए खाना नहीं खाए तो मेरे खाते ऐसा ही बैठे। अरे पति अगर धर्म में जाए तो स्त्री को खुश होना चाहिए। हिरण्याकश्यप का जब अवतार हुआ तो हिरण्याकश्यप के भाई को भगवान ने जब मारा तो हिरण्याकश्यप ने प्रण किया, मैं भगवान को छोड़ नहीं सकता हूँ। हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम क्या था? कयादु। क्या नाम था? कयादु नाम था हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम। हिरण्याकश्यप ने प्रण किया, मैं भगवान से जाकर के युद्ध करूंगा। और कथा यहाँ पे हो रही है, कोई अटरिया से आवे, घर से चले लागे कि भय जाए पंडित जी की मंच वन सब किनारे हम लौट जाए। तो ऐसे कोई स्त्री हुई तो खुश हुई, ने हाथ जोड़ी, भगवान हुआ ना जाओ 7 दिन से यज्ञ हो रही है, वो तुम तखत सकत उठाए फेंक दो, भगवान वैसे ज्यादा छपरा पड़ रखे और ज्यादा पड़ रखे। हिरण्याकश्यप ने विचार किया, कहा बिना भगवान को मारे मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। कयादु रोने लगी, चरणों में गिर पड़ी, स्वामी आप भगवान से बैर न करिएगा, भगवान से प्यार कर करके उनसे आप जीवन उद्धार हो जाएंगे। हिरण्याकश्यप ने कहा आए शांत बैठिएगा। हिरण्याकश्यप निकल पड़ा घर से। कयादु थर 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 कांप रही, क्योंकि भगवान से बैर करने गए है ना।
कांप रही है। लेकिन प्रभु की लीला देखो, उधर से नारद बाबा आ रहे थे। नारद बाबा ने देखा हिरण्याकश्यप को, क्या बात है, बहुत विकराल भेष बनाए हैं। हिरण्याकश्यप ने कहा मैं भगवान को मारने जा रहा हूँ। नारद बाबा मिल गए, बुद्धि पलट दिया। नारद बाबा ने कहा भगवान ऐसे न बने हैं, पहले जाके तपस्या करो तब बने हैं भगवान, मारना तो है ही है। लौट पड़ा हिरण्याकश्यप, और जैसे लौट पड़ा घर को आया, कयादू ने पूछा क्या स्वामी भगवान को मार आए हो? हिरण्याकश्यप ने कहा नहीं, मैं पहले जाकर के तपस्या करूंगा तब भगवान को मारूंगा। कयादू विचार किया कि खैर भगवान ने मेरी लाज बचा लिया, अभी तपस्या करी है तो कोई राक्षस करी है तो भगवान ने जाए, अब तो भगवान की शरण में जाएंगे। कयादू पसंद हो गई। अगर तुम्हारा पति धर्म में जाता है तो स्त्री को सदैव खुश होना चाहिए। कयादू प्रसन्न हो गई। हिरण्याकश्यप गया, गंगा की तरापी में जाकर के जैसे अंगोछा बिछा करके बैठना चाहा। अब प्रभु की लीला देखो, एक तोता आया, डाल पे बैठ गया और बोल दिया नारायण। क्या बोल दिया? नारायण बोल दिया। और जैसे नारायण बोल दिया, अशुगुन हो गया। हिरण्याकश्यप ने अपना अंगोछा उठा लिया। कभी कभी जब मोटरसाइकिल घर से निकालो, अगर कोई छींक दे, कहा था यार शादी मामला गड़बड़ाया हुआ है, सब गड़बड़ा गया मामला। नारायण बोल दिया तोता। हिरण्याकश्यप ने कहा अशुगुन हो गया। अब विचार करिएगा, नारायण नाम किसका है? भगवान का। किसका नाम है? भगवान का नाम है। हिरण्याकश्यप लौट पड़ा, 2 बार नारायण नारायण बोलता चला आया। अरे ये दुष्ट अशुगुन काम कर दिया, मेरा काम भंग कर दिया। लौट करके आया। कयादू ने पूछा क्या बात स्वामी, तुम लौट आए तपस्या करके? जैसे पूछा क्या बात, लौट आए हो, अब तो गड़बड़ हो गया। हिरण्याकश्यप ने कहा देवी जैसे मैं तपस्या करने बैठा, ऐसे आकर के एक तोता ने बोल दिया नारायण। क्या बोल दिया? नारायण। कयादू प्रसन्न हो गई। कहा भगवान कम से कम तुमसे बैर करते रहे लेकिन तुम्हारा नाम बोलने लगे। नारायण 3 बार हो गया। अब कयादू सोचने लगी कम से कम 5 बार अगर हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। एक बात बताएं, दुल्हा तुम्हारी बात चाहे जितनी छिपावे, एक जगह ऐसी है कि दुल्हा बात उगिल देगा मुख से। कुछ बेटेवा गाते हैं बाबा जल्दी बताओ, हमारे कुछ नहीं बताओ है? एक जगह ऐसी है कि दूल्हा राजा जल्दी बात, जब खाना खाए बैठाए, थाली में भोजन करे लागे, धीरे धीरे पहुंच जाओ पंखा लेके। फिर वहां गया हो अटलिया स्कूल पर, कहा हुआ क्या हुआ? भगवान की लीला। कयादू ने देखा, लेके पंखा आई, हिरण्याकश्यप भोजन कर रहा था, बैठ गए, पंखा चलने लगी। के स्वामी तो तुम जब तपस्या करे चले तो फिर तोता का गए, गुस्सा भरे रहा है, कौन बुला रहे? नारायण नारायण। 4 बार हो गए। कयादू प्रसन्न हो गए। भगवान एक बार और ही बोल दे जानो कल्याण हो जाए। वह दवाई कहाँ मिली? जब पति देवता लेटे चले बेड पर, गुस्सा चाह जाते हो, तुम पीछे से जाओ, पीछे जाए चुपके चुपके ग्वाल हाथ दाबे लगो के स्वामी, फिर वहां का हुआ? हिरण्याकश्यप लेट गया। कयादू जाकर के पैर को दबाने लगी। के स्वामी, फिर हुई तोता कहा बोलिस? नारायण नारायण बोला। 5 बार हो गए पंच परमेश्वर। और जब 5 बार हो गए, भगवान महापुरुष बतलाते हैं, उसी दिन कयादू के गर्भ में प्रहलाद जी आए थे। कौन आए थे? प्रहलाद जी आए। हिरण्याकश्यप की तो मौत भगवान ने कर दिया। इंद्र ने क्या किया? कयादू को बंदी बना करके ले जाना चाहा, लेकिन नारद बाबा आ गए। गर्भ का समय था तो कयादू को सत्संग कराने लगे। अगर किसी बहन के गर्भ का समय हो, किसी बिटिया के गर्भ का समय हो, आप अगर भक्ति कर रहे हैं तो उसका पूरा अंश उस पर उतर जाएगा। मैंने बोला उस दिन सोहर सुनाया था महाभारत से कि लड़का अच्छा तभी होगा जब अच्छा कर्तव्य होगा। ये सत्य बात है। भगवान की कृपा से उसी गर्भ से भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बोलो भक्त प्रहलाद जी महाराज की। एक पिता हिरण्याकश्यप हुए थे जिनको भगवान से बैर था, लेकिन बैर प्रहलाद जी को भी था। ऐसा नहीं है, बैर प्रहलाद जी को भी था, लेकिन प्रहलाद जी को विश्वास कब से हुआ? 5 मिनट की बात ये भी समझ लीजिएगा आप लोग। हिरण्याकश्यप कहाँ रहता था? हरदोई जिले में। कहाँ रहता था? हरदोई जिले में। हरदोई की व्याख्या क्या है? हरि माने भगवान, द्रोही माने दुश्मन। क्या व्याख्या है? हरि माने भगवान, द्रोही माने दुश्मन। जिस गांव में, जिस घर में भगवान के दुश्मन रहते हैं वो सब हिरण्याकश्यप के खानदानी। क्या बोलेंगे आप? सब हिरण्याकश्यप के खानदानी, क्योंकि भगवान को बड़ा दुश्मनी थी। हिरण्याकश्यप की बात है, हरदोई जिले में एक कुम्हार भाई जो है मलिया बना रहे थे मिट्टी की, और मलिया बना करके रखे, एक बिल्ली आई, 3 बच्चों को जन्म दिया। ये हरदोई जिले की बात है, देख लेना। ये प्रमाण आपको विश्राम सागर में मिलेगा किताब में।
मैं जो भी बात बोलूंगा किताब का नाम बता दूंगा, उसमें आप जाकर के देख लेना। विश्राम सागर में मिलेगा। कुम्हार भाई मिट्टी की मलिया बना के रखे, एक बिल्ली आई, 3 बच्चों को जन्म दे दिया। 3 बच्चे जब छोटा बड़े हुए हैं तो बिल्ली कुछ भोजन करना चाहिए, तो बिल्ली ने विचार किया बच्चों के लिए कोई घर नहीं है, इनको सुरक्षित के लिए कोई जगह रख दे। तो बिल्ली ने क्या किया, मलिया जो रखी थी कुम्हार भैया की, वो तीनों बच्चे उठाया और उसी मलिया में रख दिया। मलिए में रख दिया और बिल्ली जाकर के पहुंच गई किसी दूसरी जगह। कुम्हार भाई आए, वो मलिया उठा करके सारी मलिया आवे में लगा दिया। वो जैसे आवे में लगा दिया सारी मलिया, भगवान की लीला देखो, उधर से बिल्ली आ गई तो जिसके बच्चा नहीं होंगे वो कैसे शांति उसके हृदय में पड़ेगा। बिल्ली रोने लगी, हे भगवान मेरे 3 के तीनों बच्चे इस कुम्हार भाई ने आवे के अंदर मलिया से लगा दिया। इसी प्रकार बिल्ली रो रही थी। उधर से बुढ़िया जी चली आ रही थी, दादी जी। बुढ़िया ने पूछा बिल्लिया क्या हुआ, सारी हकीकत बिल्ली ने बताया। बुढ़िया ने कहा बिटिया तुम राम राम रटो, हो सकता है भगवान की कृपा होगी तो लड़का तुम्हारे जिंदा निकल आएंगे। जिसका लड़का अच्छा कुआं में गिर जाए उनकी मम्मी से कह दो चलो संकटा देवी प्रसाद चढ़ावे, प्रसाद सो उनका तो उबहन बल्टी रखी है। लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। कभी कभी ऐसा होता पूरे खेत में अनाज बो दीजिएगा लेकिन एक कोनिया में गेहूं नहीं जानते, होता नहीं होता है। भगवान की जिस पे राम की कृपा होती है उसके ऐसा ही होता है। कुम्हार भाई आवे के अंदर अग्नि लगा दिया, सारी आवे में मलिया जितनी थी पक गई, लेकिन जिस मलिया में बिल्ली के बच्चे थे वहां पे अग्नि नहीं पहुंची। अब इधर बुढ़िया राम राम रट रही, इधर बिल्ली भी राम राम रट रही है। मुसीबत जब पड़ती है बेटवा अस्पताल में होता है तो हे संकटा देवी, हे चंद्रिका देवी मैया, हे लोधेश्वर, हे महादेव, आप एक सारे पूरा जीवन है सब सुमिरते सुमिरते जाते हैं। किसी का एक्सीडेंट अगर हो जाए रोड पे, अगर मातारी बाप जान पाए घर से निकलता है तो पता नहीं रामायण भागवत कत्ती मान देता है। लड़के पे कोई आंच ना आई हो, हे माता जी यहीं पे आके मुंडन करवा देंगे, यहीं रामायण करवा देंगे, कुछ भी करवा देंगे, ये आस्था लेकर के जाते हैं। राम राम की आवाज जैसे हिरण्यकश्यप ने सुना तो बेटा प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद जाओ मेरे नगर में मेरे दुश्मन का नाम कौन ले रहा है। बड़े प्यार से सुनिएगा। प्रहलाद जी ने उठाया तलवार और तलवार उठा करके जैसे नगर में निकले, और जब नगर में गए तो देखा बुढ़िया राम राम बोल रही, बिल्ली राम राम बोल रही है। प्रहलाद जी जैसे बुढ़िया और बिल्ली को मारना चाहे, बुढ़िया ने कहा बस रुक जा प्रहलाद। प्रहलाद जी ने कहा अरे बदतमीज, मेरे नगर में मेरे बाप को राम से एलर्जी हो तो मेरे दुश्मन का नाम ले रही है। तो बुढ़िया ने कहा बेटा मत मारो, इस बिल्ली के 3 बच्चे कुम्हार भाई ने आवे के अंदर लगा दिया है। तो प्रहलाद जी ने कहा जब आवे के अंदर लग गए तो क्या बच्चे राम राम बोलने से जिंदा निकल आएंगे। बुढ़िया ने कहा बस यही हमारे तुम्हारे में सोच का फर्क है, एक हमारी तुम्हारी शर्त है, आवे की अग्नि पूरी हो जाने दो, इसके बाद में मेरी तुम्हारी शर्त है बेटा, आज से देख लेना अगर भगवान में शक्ति होगी तो बच्चे जिंदा निकल आएंगे, और अगर आज से बच्चे जिंदा नहीं निकले तो मैं भी इसके साथ में मर जाऊंगी। प्रहलाद जी ने विचार किया है तो बड़े गजब की बात है, अगर कुआं में गिरा आदमी जिंदा निकल आवे तो समझ लेना मेरे ठाकुर जी की ही कृपा है, बोलो गुरुदेव भगवान की। प्रहलाद जी तलवार ऐसे रखे हैं, कुमार भाई आवे के अंदर अग्नि लगाए, सारी मलिया पक गई। मलिया निकालना प्रारंभ किया, जैसे मलिया निकालना प्रारंभ किया, ऊपर वाले की लीला देखो, जो कुम्हार भाई मलिया निकाले सब मलिया लाल लाल, सब मलिया लाल लाल। बिल्ली सोची दादा हम तो मरबे कर, हमारे सारे बूढ़ों मर गए। जब मलिया लाल लाल निकल रही है तो बच्चे कहां से भूरे निकल आए, वही तो उससे ज्यादा लाल लाल निकलेंगे। लेकिन जब 10-20 मलिया निकालने के बाद में एक मलिया देखा उसमें अग्नि नहीं पहुंची, वो ऐसे कच्ची की कच्ची। कुम्हार भाई ने उसको पकड़ के ध्यान से बाहर फेंक दिया, और जैसे फेंका तीनों बच्चे बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज, बस तीनों बच्चे जो है चिल्लाने लगे, म्याऊं म्याऊं की आवाज आई, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। और जैसे बच्चों की आवाज सुना भक्त प्रहलाद जी ने तलवार को फेंक दिया और बुढ़िया के चरणों में गिर पड़े कि माँ अब हमें राम भक्ति का ज्ञान उपदेश दे दो। मेरे बाप को भगवान से एलर्जी है कोई बात नहीं, लेकिन मैं आज से भगवान का भक्त बन जाऊंगा। उसी दिन से भगवान प्रहलाद जी भगवान की भक्त बन गए। बोलो भक्त प्रहलाद की। पति अगर कोई धर्म करने जाए तो निवेदन है कि आप लोग जरूर धर्म
में उसके खुश होना चाहिए। कल की सूचना सुनिएगा, सुबह 9 बजे हवन का कार्यक्रम होगा और जिन बहनों बेटियों को हवन में भाग लेना है, हमारे आचार्य जी के द्वारा, हम दोनों लोगों के द्वारा हवन कराया जाएगा। 5 चीजें मैंने बोला था, एक लौंग का जोड़ा, एक पान का पत्ता। कभी कभी लोग कहते हैं पंडित जी पान का पत्ता नहीं है, आम के पत्ते से काम चला लो। भगवान के काम में कभी काम मत चलाना, मेरी बात सुन लेना। अच्छा, दुकान पे जाओ और कोई दुकानदार से कह दो भैया पान लगा दो, दुकानदार कहते यार आज पान खत्म हो गया, बरगद का लगाए। विचार करिए, तो क्या तुम खा लोगे? अरे जो चीज हमें नहीं पसंद तो मेरे भगवान कैसे खा लेंगे? एक पान का पत्ता, एक लौंग का जोड़ा, खीर पूड़ी, एक नारियल का गोला, ये 5 चीजें आप लोगों को घर से लाना है। और खीर पूड़ी अगर नहीं ला पा रहे हैं तो यहाँ पे 1-2 लोग कोई ना कोई बनाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएंगे आप लोग। और विशाल शिव पुराण महापुराण का जो शिव पुराण महापुराण का जो जाप चल रहा है, ये कल कार्यक्रम विश्राम हो जाएगा। कल 7 दिन का संकल्प था, कल 7वां दिवस है। सुबह यज्ञ का कार्यक्रम होगा, इसके बाद दोपहर में जो भी समय मिलेगा मैं भोले बाबा के चरणों में सेवा करूंगा 1-2 घंटा के लिए। फिर रात्रि में जैसे आज आप लोग आए हैं, ऐसे कल और 2-4 घंटे का समय देंगे, बड़ा आनंद आएगा और बहुत आनंदमयी कथा कल सुनाने का प्रयास करेंगे। ये तमन्ना मेरी है कि आज 6ठा दिवस, कल 7वां दिवस है, कुछ ऐसा बता करके जाए कि जिससे घर सुधर जाए। घर सुधर गया, हाँ भंडारा में बोले काहे परेशान ना भूले ना है। हाँ, भंडारा कहाँ भूल जावे, सबसे 5-5 किलो राशन ले, ऐसा नहीं। जिससे जो भी श्रद्धा हो अपना, ये सभी से निवेदन है, क्योंकि एक अगर किलो लाई लेकर के यहाँ पे आप लोग आए हो और 1 किलो लाई का प्रसाद अगर 100 लोगों में